एक बार की बात है। लाडो चिड़िया की माँ बहुत बीमार थी। धीरे धीरे बीमार होने के कारण लाडो चिड़िया की माँ और अनाज लेने नहीं जा सकती थी, जिससे कि अब लाडो चिड़िया के घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। लाडो चिड़िया की छोटी बहन भी थी और धीरे धीरे घर की मुश्किलें बढ़ती गई। सबसे बड़ी लाडो चिड़िया ही थी, इसलिए अब वह निर्णय लेती है कि अब वह चूड़ी बेचकर अपने घर का खर्च चलाएगी। लाडो चिड़िया चूड़ी बनाना सीखती है। चूड़ी बनाकर वह रोजाना सुबह उसे बेचने के लिए निकल पड़ती है। उसकी चूड़ियाँ इतनी सुंदर होती थी कि सभी उससे चूड़ी खरीदने आते थे और उसकी दुकान खूब चलती थी। ये देखकर कालू कौवे को बहुत जलन होने लगी और वह देखता है कि धीरे धीरे लाडो चिड़िया बहुत अमीर हो गई है, जिससे कि वह भी सोचता है कि अब मैं भी चूड़ी बेचूंगा और मैं भी इतना अमीर बनूंगा। लेकिन लाडो चिड़िया की चूड़ी इतनी सुंदर होती है कि कोई भी कालू कौवा से चूड़ी नहीं खरीदना चाहता है। दोनों पास में ही दुकान लगाते थे, फिर भी सबसे ज़्यादा ग्राहक लाडो चिड़िया की दुकान पर जाते थे। कभी कभी तो कालू कौवा की एक भी चूड़ी नहीं बिकती थी, जिससे वह बहुत परेशान रहता था और वह नई तरकीबें सोचने लगा। एक दिन कालू सोचा कि यह लाडो चिड़िया चूड़ी बनाती कैसे हैं, चलो मैं भी देखता हूँ। लेकिन जब वह उसके घर जाता है तो देखता है कि चूड़ी तो रखी हुई है, लेकिन लाडो चिड़िया अभी घर पर नहीं है। उसे यह मौका बहुत सही लगता है और वह सोचता है, क्यों ना मैं इस चूड़ी को चुरा लूं और मैं इसे बेचूंगा, जिससे कि मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे। ऐसा सोचकर कालू कौवा चूड़ियों की टोकरी उठा लेता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। अगले दिन कालू कौवा चिड़िया की चूड़ी लेकर बेचने के लिए आ जाता है और उस दिन लाडो चिड़िया चूड़ी बेचने नहीं आती है, जिससे कि कबूतरी नानी को कालू के यहाँ से चूड़ी लेनी पड़ती है। वह कालू कौवा की चूड़ी देखकर कहती है कि अरे कालू, तुमने इतनी सुंदर चूड़ियाँ रखी है, बिल्कुल लाडू जैसी बनाई है। कालू कौवा कहता है कि हाँ कबूतरी नानी, मैंने भी चूड़ियाँ बनानी अब अच्छी अच्छी सीख ली है। कबूतरी नानी कहती है कि लेकिन आज लाडो नहीं आई। ये सुनकर कालू कौवा कहता है कि मुझे क्या पता लाडो क्यों नहीं आई, लग रहा है वह मेरी सुंदर चूड़ियाँ देखकर अपने टोकरी को नहीं ला पाई और वह मुझसे डर गई। कबूतरी नानी को बात कुछ अजीब लगती है और वह चूड़ियाँ लेकर वहाँ से लाडो चिड़िया के घर चली जाती है और लाडो से कहती है कि क्यों लाडो, आज तुम चूड़ियाँ बेचने नहीं आई, इसलिए मैंने आज कालू कौवे से चूड़ियाँ खरीदी है। ये सुनकर लाडो कहती है कि कबूतरी नानी, पता नहीं कैसे मैं शाम में बाजार गई थी और मेरी किसी ने चूड़ियाँ चुरा ली। मेरे पास चूड़ियाँ ही नहीं, अब मैं उसे कैसे जाकर बेचूंगी। चिड़िया रोने लगती है। तभी कबूतरी नानी चिड़िया को अपनी खरीदी हुई चूड़ियाँ दिखाती है और कहती है कि देखो, मैंने ये खरीदा है, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी चूड़ियाँ कालू ने बनाई थी। ये देखकर लाडो चिड़िया कहती है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसी चूड़ियाँ हैं, लगता है कालू ने मेरी चूड़ियाँ चुरा ली है। जिससे लाडो चिड़िया और कबूतरी नानी कालू कौवा के दुकान जाते हैं, लेकिन वह वहाँ नहीं रहता है। इस कारण से अब कबूतरी नानी और लाडो चिड़िया कालू कौवा के घर जाते हैं और कौवे के घर रखी चूड़ी देख लाडो कहती है कि ये चूड़ियाँ मेरी है, भैया तुमने मेरी चूड़ियाँ क्यों चुराई। कालू कहता है कि नहीं, मैंने खुद बनाई है, तुम झूठ बोल रही हो। कबूतरी नानी चिल्लाकर कहती है कि देखो कालू, सच बता दो,
वरना हम तुम्हें अपने इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर कालू डर जाता है और डरती हुई आवाज में कहता है कि कबूतरी नानी, मेरी चूड़ियाँ कभी नहीं बिकती थी, इसलिए मैं लाडो चिड़िया के घर गया था देखने की चूड़ियाँ कैसे बनाती है, लेकिन ये वहाँ नहीं थी। उसकी चूड़ियाँ वहीं रखी हुई थी जिससे मैंने उसकी चूड़ियाँ चुरा ली। इतना सुनकर चिड़िया कहती है कि अरे कालू भैया, अगर तुम्हें चूड़ियाँ चाहिए थी तो तुम मुझसे मांग लिए होते, मैं तुम्हें सिखाती, लेकिन तुमने मेरी चूड़ियाँ क्यों चुरा ली। ये सुनकर कालू बहुत शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, तुम भी मुझे चूड़ियाँ बनाना सिखा दो। लाडो कहती है ठीक है, मैं आपको चूड़ियाँ बनाना सिखा दूँगी, लेकिन आप मुझे मेरी चूड़ियाँ और मेरे पैसे लौटा दीजिए। ये सुनकर कालू कौवा चूड़ियाँ और उसको बेचे गए पैसे लौटा देता है, जिससे लाडो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और कबूतरी को बहुत धन्यवाद देती है। अगर कबूतरी नानी ना होती तो मैं तो गरीबी के कारण मर जाती, आपने मेरी बहुत सहायता की। ये सुनकर कबूतरी नानी कहती है कि तुम बहुत निश्चल हो, तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। चिड़िया कालू को चूड़ी बनाना सिखा देती है और एक जैसी चूड़ियाँ बेचने लगते हैं और दोनों हंसी खुशी बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। जनकपुर नाम का एक गांव था जहां के लोग बहुत खुशहाल थे। उसी गांव में मोहन का परिवार भी रहता था। मोहन बहुत साहसी और ईमानदार व्यक्ति था। मोहन के परिवार में उसके बच्चे, माँ और उसकी पत्नी थी। सभी मिलजुल कर रहते थे। मोहन रोजाना परिश्रम करता और अपने परिवार के लिए खाने की व्यवस्था करता। तभी अचानक से कुछ घोड़ों के दौड़ने की आवाज आती है, जो डाकुओं के घोड़े थे। डाकुओं ने मोहन के घर पर हमला कर दिया। तभी अचानक ये बात मोहन को पता चलती है और मोहन भागता हुआ अपने घर आता है। वह देखता है कि डाकू ने घर में हमला कर दिया है। मोहन डाकू से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन डाकू कुछ नहीं बोलता है और मोहन पर हमला कर देता है। ये देखकर मोहन डाकू पर हमला कर देता है। डाकू के पास तेजधार तलवार रहती है, जिससे कि वह मोहन की गर्दन काट देता है और मोहन अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए मर जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी वहां खड़ी अपनी मां से लिपट कर रोने लगती है और बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहां से डाकू भाग जाता है, जिससे कि मोहन का हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस